यद्यपि भरत महाराज बहुत ऊंचे पद पर थे, फिर भी एक युवा हिरण के प्रति आसक्ति के कारण वे पतित हो गए। एक दिन जब भरत महाराज गंडकी नदी में नित्य की भांति स्नान कर रहे थे और मंत्र जप रहे थे, तो उन्होंने एक गर्भवती हिरणी को नदी में जल ग्रहण के लिए आते देखा। अचानक सिंह की गर्जना सुनाई दी और हिरणी इतनी भयभीत हो गई कि उसने तुरंत अपने बछड़े को जन्म दे दिया। फिर वह नदी पार कर गई, परंतु उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। महाराज भरत को उस मातृहीन बछड़े पर दया आ गई। उसे जल से निकाला और अपने आश्रम ले गए और स्नेहपूर्वक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उन्हें इस युवा हिरणी से लगाव हो गया और वे सदैव उसके बारे में स्नेहपूर्वक सोचते रहे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह महाराज भरत का निरंतर साथी बन गया और वे सदैव उसकी देखभाल करते रहे। धीरे धीरे वे इस हिरणी के चिंतन में इतने तल्लीन हो गए कि उनका मन व्याकुल हो गया। जैसे जैसे वह मृग के प्रति अधिक आसक्त होता गया, उसकी भक्ति भी शिथिल होती गई। यद्यपि वह अपना वैभवशाली राज्य त्यागने में समर्थ था, फिर भी वह मृग के प्रति आसक्त हो गया। इस प्रकार वह अपनी योग साधना से पतित हो गया। एक बार जब मृग अनुपस्थित था, तो महाराज भरत इतने व्याकुल हो गए कि उसे खोजने लगे। मृग की अनुपस्थिति पर विलाप करते हुए और उसे खोजते हुए महाराज भरत गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि उनका मन मृग के चिंतन में पूरी तरह लीन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अगला जन्म मृग के गर्भ से लिया। किंतु चूंकि वे आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत थे, इसलिए मृग के शरीर में रहते हुए भी वे अपने पूर्व कर्मों को नहीं भूले। वे समझ सकते थे कि वे किस प्रकार अपने उच्च पद से पतित हो गए थे, और यह स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी माता मृग को छोड़ दिया और पुनः पुल्हाश्रम चले गए। अंततः उन्होंने मृग के रूप में अपने सकाम कर्मों का अंत किया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वे मृग के शरीर से मुक्त हो गए।